गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, सेम चैप्टर है, बट टुडे वी विल टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड यू विल राइट डाउन दीज क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक because they are not related to your NCERT book. I am taking some extra questions, so please note down these questions and solve it with myself. ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे आप बच्चे। क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, in the given figure, note कर लो क्वेश्चन स्टूडेंट। if CD equal to 17 centimeter, BD equal to 8 meter and AD equal to 4 meter, find the value of AC। तो मैं फिगर यहां पर बना रही हूं स्टूडेंट। आप दो क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट कर लो, तब हम आपके साथ साथ सॉल्व करना भी आपको बताऊंगी मैं। फिगर है हमारी ए बी सी और ये है आपका डी पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फिगर भी बना दी है और क्वेश्चन भी लिख दिया है। यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन नोट करो। ABC is a right angle triangle ABC is a right triangle in which angle C equal to 90 degree and CD is perpendicular to AB. If BC equal to A, CA equal to B and AB equal to C and CD equal to P, ये स्मॉल c है, and CD equal to P, then prove that ये मैं फिगर बना रही हूं स्टूडेंट, मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। इसमें मैं आपसे ही पूछने वाली हूं अभी। ट्रायंगल ABC राइट एंगल था C पर और ये आपका B है, ये आपका A है और ये आपका C है। और जो परपेंडिकुलर है CD परपेंडिकुलर जो है उसकी जो हाइट है वो P है और ये पूरी हाइट जो है AB, ये वाली जो लेंथ है ये C है। आपको मैंने दो क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं, यू विल सॉल्व इट, देन वन बाय वन वी विल डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगी आपके साथ साथ एंड यू विल चेक इट। ठीक है, अभी आपको आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, यू विल सॉल्व इट दीज टू क्वेश्चंस। यस, सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना है। यस, मैंने लिखा नहीं है वहां पर कि आपको क्या प्रूव करना है। नंबर 1 तो प्रूव करना है आपको, शो दैट, देन प्रूव दैट, आपको शो करना है नंबर 1 CP इक्वल टू AB और सेकंड आपको प्रूव करना है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस
एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। एक तो AC की वैल्यू फाइंड करो स्टूडेंट, और सेकंड जो है, सेकंड आपको ये प्रूव करना है कि CP इक्वल टू AB कैसे है, और 1/P² जो है वो 1/A² प्लस 1/B² के बराबर है, राइट? यस। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? पलक, स्टैंड अप प्लीज। गिव मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन ध्यान से सुनना सब बच्चे, जिनका ध्यान नहीं है वो भी अगर थोड़ा इधर ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज टुडे आई एम टेकिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी सब एक्स्ट्रा होंगे। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इफ CD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, CD आपका है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, और BD है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD है आपका 4 सेंटीमीटर, ओके। What you have to find? You have to find the value of AC. पलक कैसे सॉल्व करोगे बेटे? You will find the BC, length of BC using Pythagoras theorem. Then उसके बाद पूरा ट्रायंगल ABC लेंगे, राइट? तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले करेंगे स्टूडेंट, हम BC फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ BC? BC की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका राइट ट्रायंगल था यहाँ पर, तो ये अगर ये वाला ट्रायंगल लिया CBD, इसमें एंगल B आपका 90 डिग्री है, तो अगर आपका B 90 डिग्री है तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो ट्रायंगल CBD में क्या आएगी लेंथ ऑफ BC? कोई भी स्टूडेंट बताओ। यस, फर्स्ट स्टूडेंट। CD की लेंथ, BC की लेंथ क्या आ जाएगी? BC की लेंथ क्या आएगी? एनी स्टूडेंट? यस, फर्स्ट गर्ल। यहाँ पर BC की लेंथ आएगी CD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है ना? मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रही हूं। तो CD आपका है 17, BC आपको गिवन नहीं है, और BD है आपका 8। तो 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289, और इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो BC स्क्वायर कितना आ गया? 289 माइनस 64 225 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC की लेंथ आ जाएगी √225, BC आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया आपका? तो पहला क्वेश्चन है, BC की जो लेंथ है वो आपकी आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपका BC आ गया 15, देन यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ फाइंड कर सकते हो, सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। क्या ये BC की लेंथ? यहाँ पर ट्रायंगल ABC में, ये मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, इन ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर हमारा 15 आया है, 15 का स्क्वायर प्लस बेस है आपका कितना है? AB बेस, टोटल बेस कितना है? 4 प्लस 8 कितना हो गया? 12, प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा आपका 369। तो AC का जो रूट आ गया 369। आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका √369 ही दे रखा है बुक में, तो इसके बाद मैं
नहीं कर रही हूँ, यहीं तक मैंने सॉल्व कर दिया। तो लेंथ ऑफ AC क्या निकल आया, क्या निकले, √369। समझ आया ये क्वेश्चन आप बच्चों को, समझ आया? नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां तक समझ आ गया आपको? इस क्वेश्चन को मैंने कैसे फाइंड किया है, हमारे पास क्या गिवन था। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, एक तो मेरे पास ये गिवन था और ये गिवन था, तो देन आई फाइंड द लेंथ ऑफ BC। और मुझे क्योंकि AC की लेंथ चाहिए थी तो आई यूज द फुल ट्रायंगल, मैंने पूरा ट्रायंगल यूज किया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। समझ आया आप बच्चों को? नाउ ट्राई टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट देती हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करो, तो मैं आपसे पूछूंगी कि सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट मैं रब कर रही हूँ, एंड आई विल सी योर नोटबुक ऑल्सो, यू हैव डन योर दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक और नॉट। क्वेश्चन है आपका, ये मैं फिगर यहां पर बना देती हूँ। एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ACB है, ठीक है, और C पर 90 डिग्री है, राइट? यहां तक समझ आया? उसके बाद ये जो हाइट दे रखी है, ये जो परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, ये CD परपेंडिकुलर जो है, इसकी जो लेंथ दे रखी है P दे रखी है, ठीक है, और ये आपको B दे रखा है, ये आपको A दे रखा है, और ये लेंथ, ये साइड आपको C दे रखी है। इसे स्मॉल c लिख रही हूं मैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चीज प्रूव करनी है, क्या प्रूव करना है, एक की CP जो है AB के बराबर है। कैसे करोगे? CP AB के बराबर है, कैसे प्रूव करोगे? यस, कोई भी स्टूडेंट क्या मुझे बता सकता है CP AP के बराबर कैसे आएगा? यस हर्षदीप, यस कबीर, can you give me the answer of this question? Yes, first option, how will you prove this? CP equal to AB. Yes, you will find the area. एरिया फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है आपका? A है सॉरी, और परपेंडिकुलर क्या है आपका? B है। तो ये आ जाएगा आपका AB अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। यहां तक समझ आया आप बच्चों को? और अगेन एक तो मैंने इस तरह से निकाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसी ट्रायंगल को इस तरह से पढ़ूं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तब आपका एरिया क्या होगा? यहां पर लिखो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू, अब आपका बेस AB है और परपेंडिकुलर आपका CD है, ठीक है। समझ आया मैं कैसे कर रही हूँ? पहले क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब आपका बेस जो है, एक बार तो पूरे ट्रायंगल का एरिया ये बेस और ये हाइट लेकर किया, और दूसरी बार एरिया मैंने कैसे फाइंड किया? ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर यूज करके। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस है आपका C और CD है आपका P, तब एरिया क्या आएगा? CP अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। अब इन दोनों को कंपेयर करो, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करो, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो राइट भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी।
तो 2 से 2 कैंसल हो गया, ए बी इक्वल टू सी पी। हमारा फर्स्ट क्या हो गया? प्रूफ। फर्स्ट हो गया प्रूफ। ये समझ आया आप बच्चों को? कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? पहले यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई हैव टेकन, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन फर्स्ट प्रोसेस जो है, फर्स्ट मैंने कैसे प्रूव किया सीपी इक्वल टू ए बी। मैंने क्या किया है, इस ट्रायंगल का एक बार तो एरिया ये बेस और ये हाइट लेकर किया है, और दूसरी बार ये वाला बेस और ये वाला हाइट लेकर किया है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग कैसे प्रूव करोगे? हेलो, यस, प्रूव करोगे? सेकेंड थिंग हम कैसे प्रूव करेंगे? 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। कैसे प्रूव करोगे? कोई बता सकता है? कबीर बताओ, बताओ बेटे। ओके, आई विल टेल यू। सेकेंड चीज मुझे प्रूव करनी है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। कैसे करोगे? इसके 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड बताती हूँ। पहले एक सिंपल मेथड बताती हूँ मैं। ये हमारा CP इक्वल टू ए बी आ गया, यहां तक समझ आया? उसके बाद CP इक्वल टू ए बी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, यहां पर मैं वैल्यू निकाल देती हूँ C की। क्या वैल्यू आ गई आपकी? C की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन में P, ठीक है। और अगर मैं P को यहाँ मतलब कि यही रहने देती हूँ दोनों साइड, या फिर इसको इस तरह से ही रहने दो, ठीक है। इसे नंबर 3 दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कैसे प्रूव करूंगी? अब हमारा जो ये ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ आया? सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पर C की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ए बी अपॉन में P? तो मैंने C की जगह पुट कर दिया ए बी अपॉन में P, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दिया मैंने। यहां तक समझ आया? अब इसको मैं होल स्क्वायर हटाऊंगी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये मुझे हटाना है ना, मुझे यहाँ पर लाना है 1 अपॉन पी स्क्वायर, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ। तो इसको डिवाइड करूंगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर को भी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर भी लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी दोनों जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हर एक स्टेप को इन तीनों से डिवाइड कर, तीनों स्टेप्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये तो पूरा कैंसल हो गया, यहाँ से ये कैंसल हो गया, यहाँ से ये कैंसल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। समझ आया आप बच्चों को? है कुछ प्रॉब्लम? इसका एक और मेथड है, पर यही आपको इजी लगेगा, इसीलिए इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। समझ आया बच्चे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको समझ नहीं आया? यस, आई एम रिपीटिंग अगेन। हमारा यहां से ऊपर तक आ गया था समझ?
हमारा ये स्टेप जो है, ये पूरा ट्रायंगल जो है ACB हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया? तो हमने क्या किया है, सी स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है ए बी अपॉन में पी। ठीक है, तो ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ गया। अब सारी जगह मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे ये लाना था 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। समझ आया आप बच्चों को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट करो। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करो। सिंपल है क्वेश्चन। लिखो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड क्वेश्चन लिखो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB equal to AC and equal to 25 centimeter. नोट कर लो बेटे। And altitude from A and altitude from A on BC is 24 centimeter. Then find BC. Then find BC. एक क्वेश्चन तो आपका ये है, और फोर्थ क्वेश्चन यू विल नोट, फाइंड द थर्ड साइड, फाइंड द थर्ड साइड of a right angle triangle, of a right angle triangle whose hypotenuse is of length p centimeter and one side of length q centimeter एंड आपके पास ये भी गिवन है p माइनस क्यू इक्वल टू 1। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो करने में। एक क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू AC 25 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC इज 24 सेंटीमीटर। नोट कर लिया क्वेश्चन। और उसके बाद है देन फाइंड BC। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले सॉल्व करो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो एंड गिव मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। यस, गिव मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस छवि, हो गया? सुखदीप, फर्स्ट क्वेश्चन कर दो। 7? नो, 7 नहीं आएगा बेटे, पूरा लेंथ बतानी है। यस, 14 आएगी। देखो कैसे फाइंड आउट किया है कबीर, कैसे फाइंड किया बेटे आपने? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, देखो क्वेश्चन कैसे बनाऊंगी मैं।
पहले मैं फिगर कैसे बनाऊंगी फर्स्ट क्वेश्चन का। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसकी कौन सी साइडें बराबर हैं? AB इक्वल टू AC इक्वल है कितना? 25 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है आप बच्चों को? उसके बाद द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से जो एल्टीट्यूड है BC पर वो 24 सेंटीमीटर है। आपको ये वाली लेंथ 24 दे रखी है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? देन फाइंड BC। आपको ये टोटल लेंथ फाइंड करनी है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि AB AC के बराबर है और ये इक्वल है। ये ईच एंगल 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स है तो BD बराबर आ जाएगा DC के। यहाँ तक समझ आया? और इसकी जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ जो होगी, ये हिस्सा अगर x है तो ये भी क्या होगा? x ही होगा। और पूरी BC की लेंथ क्या हो जाएगी? x प्लस x 2x। तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करती हूँ। ट्रायंगल ABD में हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है बेटे? 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस BD स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 50 नहीं होता, 25 इंटू 25। ऐसे ही 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 576 और प्लस BD का स्क्वायर तो 625 माइनस 576 इक्वल टू BD स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया आपको? अब 625 में से 576 माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 49। तो BD आपका आ गया 7। अब अगर BD की लेंथ आ गई तो पूरी BC की लेंथ क्या होगी? डबल होगी ना। तो पूरी BC की लेंथ क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 7 इंटू 2